हेलो दोस्तों। इंडिया में करीब 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो 700 से भी ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं। अब 700 म्यूचुअल फंड में हमें चाहिए 3 या 4 म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इतने सारे ऑप्शंस में कैसे चूज़ करेंगे हम अपने लिए सही म्यूचुअल फंड? दोस्तों, एक अच्छी डिश बनाने के लिए हमें उसमें सही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। उसी तरह एक अच्छी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने के लिए हमें चाहिए 4 या 5 सही इंग्रेडिएंट्स। आप पूछेंगे ये कौन से 4-5 इंग्रेडिएंट है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला इंग्रेडिएंट है अल्फा। अल्फा इज द एक्सेस रिटर्न अर्न बाय द फंड ओवर एंड अबाउट द बेंचमार्क ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस। मार्केट को बीट करना ही एक फंड मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है और फंड मैनेजर की यही एबिलिटी को हम समझ सकते हैं अल्फा की मदद से। लेट्स से योर म्यूचुअल फंड अर्न्स 15% रिटर्न and the benchmark generates a 10% return, then your mutual fund earns a positive alpha of 5%. But if your mutual fund makes a 7% return as compared to the 10% generated by the benchmark, then your fund makes a negative alpha of 3%. हमें सिर्फ उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पॉजिटिव अल्फा जनरेट करके देता है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है बीटा। बीटा इज द कोरिलेशन बिटवीन द फंड एंड द बेंचमार्क रिटर्न। बीटा मेजर करता है आपके म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी को एंड उसे कंपेयर करता है एक बेंचमार्क से। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। इफ द बेंचमार्क जनरेट्स 100% रिटर्न एंड योर म्यूचुअल फंड स्कीम जनरेट्स 100% रिटर्न टू, then the beta value is 1, which means your fund moves exactly in line with the benchmark. But if your mutual fund scheme generates a 150% return when the benchmark generates 100%, then the beta value is 1.5. विच मीन्स आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से ज़्यादा वॉलेटाइल है। हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को बेहतर समझने के लिए हम इंडिया के 2 क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग एक एग्रेसिव प्लेयर थे जो पहले मैच में 100 रन, दूसरे मैच में 0 और तीसरे मैच में 200 रन बनाते थे। राहुल द्रविड़ के स्कोर्स तीनों मैच में बड़े ही स्टेबल रहते थे, विच मीन्स उनका स्कोर का स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी लो था और ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं। अज्यूम करें कि आपका कोई फंड ए ईयर 1 में 10%, ईयर 2 में -2% एंड ईयर 3 में 15% रिटर्न देता है, वर्सेस अनदर फंड बी जिसने ईयर 1 में 10%, ईयर 2 में 8% एंड ईयर 3 में 11% रिटर्न्स दिया है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स में से फंड भी राहुल द्रविड़ जैसे कंसिस्टेंट एंड लेस वॉलेटाइल है। इन शॉर्ट, उसका डिविएशन लो है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो एक लो डिविएशन फंड चूज करना आपके लिए बेहतर होता है। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो इज द मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट टेल्स यू whether the returns you are making are worth the risk you have taken. Sharpe ratio is calculated as the fund return minus risk-free rate divided by the standard deviation, which is nothing but the risk. इसको बेहतर समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से कोई फंड ए जनरेट करता है 20% रिटर्न और एक फंड बी जनरेट करता है 18% रिटर्न। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा फंड बेटर परफॉर्म करता है? ऑब्वियसली फंड ए। बट डिड यू से फंड ए जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ हायर रिटर्न? वॉट इज द रिस्क टेकन टू गेट दिस रिटर्न्स? फॉर दैट यू नीड टू लुक एट द शार्प रेशियो। लेट्स से द रिस्क फ्री रेट इज 5% फॉर बोथ द फंड्स। फॉर फंड ए स्टैंडर्ड डिविएशन इज 7% और फंड बी के लिए 5%। द शार्प रेशियो फॉर फंड ए will be calculated as 20 minus 5 divided by 7, जो कि है 2.1. For fund B, it will be 18 minus 5 divided by 5, which is 2.6, which is higher than fund A's 2.1. तो आप देख सकते हैं कि फंड B higher return generate करता है on a risk adjusted basis. So make sure to always choose a mutual fund with a higher Sharpe ratio. सो अल्फ़ा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड शार्प रेशो, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन करते हैं फंड के 1 ईयर, 3 ईयर और 5 रिटर्न से और हमें मिलता है स्टार रेटिंग। आपने स्टार रेटिंग के बारे में मॉर्निंग स्टार,
वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसीज की वेबसाइट पे ज़रूर पढ़ा होगा। स्टार रेटिंग्स यूजली रेंज फ्रॉम 1 स्टार to 5 स्टार, जहां टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को मिलता है 5 स्टार रेटिंग्स और वीक या अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को मिलता है 1 स्टार। To understand more about how to choose a mutual fund for yourself, let's move on to our website at satcowealth.com. Once that you are on a website at Satco Wealth, you can go on to Create Wealth and click on Mutual Funds. Post that आप industry top performers पे click कर सकते हैं. You'll get a list of mutual funds from the equity, debt, and hybrid segments. The equity segment also has various subcategories. For this example, we look at the small cap segment. As we all know, we should always look at equities from a longer term perspective. So we look at the 5-year returns and click on show all. So here we get all the funds from the small cap sector. We have Nippon India with a 4-star rating. We also have Axis Small Cap with a 5-star rating. Let's look at both these funds. Here we have Nippon India Small Cap Fund. As you can see, we have already discussed these concepts of beta, standard deviation, Sharpe ratio, and alpha ratio, which are already visible on our website. You can see the beta of 0.91, which is around the market, around the market's beta. We also have the alpha, which is generated by the fund of 5. Comparatively, Axis Small Cap has generated an alpha of 11, and it seems to be a little bit more volatile than the markets, which is a good sign. And you can also compare all the mutual funds on our website at Satco Wealth. If you like this video, make sure you're giving it a big thumbs up. Let us know your thoughts and queries in the comments below. And most importantly, share this video with your friends and colleagues if you haven't already. And stay tuned for further videos. Please subscribe to this channel, and we'll be back with more. Thank you so much.